मतदान स्थल पर पोलिंग पार्टीज को रवाना कर दिया गया है। कल सुबह से रामपुर और आजमगढ़ में वोटिंग होगी। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान स्थल पर पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव की तैयारी पूरी है। कल मतदान होगा और 26 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। मतदान स्थल पर रवाना की गई हैं पोलिंग पार्टियां। एक तरफ आजम खान ने लोकसभा चुनाव जीता था 2019 में, लेकिन विधायक बनने के बाद सीट छोड़ दी। उसी तरह से करहल से जीतने के बाद अखिलेश यादव ने भी आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया। आजमगढ़ में निरहुआ वर्सेस धर्मेंद्र यादव की लड़ाई और साथ साथ गुड्डू जमाली, एक बड़ा नाम जो है एमआईएम से लेकर बसपा तक का उनका एक सफर रहा। बीएसपी में पहले भी रहे हैं। दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक उनके पाली में आएगा क्या, ये बड़ा सवाल। और दूसरी तरफ आसिफ रजा से लेकर जो टक्कर दिख रही है वो बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम लोध के बीच। ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। आजमगढ़ और रामपुर में किस तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है। जो मशीनें हैं, वीवीपैट मशीनें, ईवीएम्स, उनको रवाना कर दिया गया है। बसों के जरिए पोलिंग पार्टीज रवाना की गई है। जो संवेदनशील बूथ हैं वहां पर सुरक्षा ज्यादा कड़ी रहेगी और यही तकरीबन कमोबेश यही व्यवस्था जो है वो रामपुर में भी दिखी है। तो आजमगढ़ में कल होने वाले उपचुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। पोलिंग पार्टियों की सकुशल रवानगी के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। 23 जून चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा के प्रत्याशियों सहित कुल 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस वक्त चुनाव को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज जी। सर, स्वागत है आपका। क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर के? कल जैसा कि आप अवगत हैं, आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र के उपनिर्वाचन हेतु मतदान होगा, जिसमें लगभग 18,36,000 वोटर्स के द्वारा अपना वोट दिया जाएगा। इनके द्वारा 2136 पोलिंग बूथों पर अपना मतदान किया जाएगा। आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, शांति व्यवस्था करने के लिए 15 जोनल मजिस्ट्रेट और 136 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और हम लोगों को पूरी इस पर विश्वास है कि शांतिपूर्ण हमारा यहाँ निर्वाचन होगा। 2136 हमारे पोलिंग बूथ हैं और उनमें से लगभग 250 हमारे क्रिटिकल बूथ हैं। इन क्रिटिकल बूथों पर जो भी मानक हैं उनके अनुसार पुलिस बल तैनात है। साथ ही साथ लगभग 1600 बूथों पर हम लोग वेबकास्टिंग करा रहे हैं, जिससे कि बूथों पर जो क्रियाकलाप होंगे उनका विभिन्न स्तरों से अनुश्रवण किया जाएगा। साथ ही लगभग 250 हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं जो इन बूथों पे तैनात होंगे, जिससे कि एकदम निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन हो पाए। आजमगढ़ से न्यूज स्टेट के लिए रवि प्रकाश सिंह। रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बात की हमारे संवाददाता अनिल यादव ने। देखिए, आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में कल वोट डाले जाएंगे। मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। सर, दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, उनका गढ़ है। इस बार गढ़ में सेंध लगा पाएंगे रामपुर और आजमगढ़ में? गढ़ तो 30 साल से सपा बसपा का था, गढ़ कांग्रेस का था 70 साल से, तो आखिर वो आज गढ़ खत्म हो गया ना। तो आज के दिन में जनता पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में एनडीए को पसंद कर रही है, बटन दबा रही है। किसी कारणवश 2000 पिछली चुनाव में हम लोग नहीं समझाने में कामयाब हो पाएंगे। वहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि माननीय जो समाजवादी पार्टी को उन्होंने वोट दिया था और उन्होंने उनको धोखा दिया और बीच में ही छोड़कर चले गए और फिर से चुनाव हो रहा है। और वहाँ चुनाव में चुनने के लिए अब उनके पास ऑप्शन है और भारतीय जनता पार्टी को बटन दबाकर वो देंगे, क्योंकि वो अब भेदभाव नहीं चाहते, अन्याय नहीं चाहते और न्याय सुरक्षा चाहते हैं। क्योंकि सत्ता सुख देती है तो कौन नहीं सुख लेना चाहता है। तो 2019 में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजमगढ़ से जीते और निरहुआ को हराया था। बीजेपी ने एक बार फिर से निरहुआ पर दांव लगाया। समाजवादी पार्टी से पहले सुशील आनंद को उतारा गया, लेकिन उसके बाद टिकट काटकर धर्मेंद्र यादव को मौका दिया गया। परिवारवाद का एक बड़ा आरोप मुख्यमंत्री ने भी यहां लगाया। वही आरोप निरहुआ ने भी लगातार इस दौरान चुनाव प्रचार में दोहराया है कि क्या कोई लोकल यादव, लोकल कैंडिडेट अखिलेश यादव को नहीं मिल पाया। साथ साथ बड़ा सवाल आजमगढ़ को लेकर यह भी है कि अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे। प्रचार से दूरी क्या मजबूरी थी इसकी, या फिर कॉन्फिडेंट है समाजवादी पार्टी की आजमगढ़ जीत ही लेगी।
या कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाएगा, बड़ा सवाल ये भी है। हालांकि 10 की 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं। और ये समीकरण बदल इस वजह से भी रहा है क्योंकि गुड्डू जमाली बीएसपी में वापस आ चुके हैं। दलितों का एक बड़ा वोट बैंक, 20% से ज्यादा वोटर्स दलित यहां पर हैं, और इसी तरह से मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी 24% से ज्यादा आजमगढ़ में है। ये 24% और 20% अगर इसका ज्यादातर वोट गुड्डू जमाली को जाता है तो फिर सीधा नुकसान धर्मेंद्र यादव को होगा और फायदा दिनेश लाल यादव को भी, गुड्डू जमाली को, दोनों में से हो सकता है। तो लड़ाई त्रिकोणीय है आजमगढ़ में। और इसी तरह से अगर रामपुर की बात की जाए तो आसिम राजा और घनश्याम लोध, एक वक्त पर घनश्याम लोध भी आजम खान के करीबी हुआ करते थे। बीजेपी ने एक पिछड़ा चेहरा यहां पर दिया है। लोध वोटर्स भी ठीक ठाक है यहां पर, साथ साथ हिंदू वोटर्स जो है वो एकजुट हो सके, ऐसी कोशिश बीजेपी की रही है। रामपुर एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश में इकलौता ऐसा जिला है जहां पर मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी से ज्यादा है। तो देखना होगा कि क्या पोलराइजेशन यहां पर हो पाता है या मुस्लिम वोटर्स बीजेपी का साथ देते हैं। आजम खान क्या अपने गढ़ को बचा पाएंगे, लगातार प्रचार किया है उन्होंने। साथ साथ आजम खान की तरफ से एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। तमाम चीजें लगातार आजमगढ़ से लेकर रामपुर तक दोहराई जा रही। सीधा रुख करेंगे संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। अविनाश, कल मतदान होने वाला है, कुछ ही घंटे बाकी हैं, क्या समीकरण, कितनी तैयारियां शासन प्रशासन की? अविनाश, आवाज मिल रही है आपको? चलिए रिकनेक्ट करेंगे हम, लेकिन अब मतदान में कुछ ही वक्त बाकी है, कुछ ही घंटे बाकी हैं और नाक का सवाल है। समाजवादी पार्टी के खाते में दोनों ही लोकसभा सीटें थी। बीजेपी की कोशिश ये होगी कि दोनों सीटों पर कब्जा किया जाए। आजमगढ़ में बीजेपी ने 2009 में जीत दर्ज की थी, रामपुर में भी एक लंबा वक्त बीजेपी को गुजर चुका है। 99-98 में मुख्तार अब्बास नकवी कभी यहां से पहली बार लोकसभा चुनाव जीते थे, लेकिन तब से बीजेपी को यहां लगातार चुनौती मिलती रही है। अब क्या राय जनता की कल दिखती है, 26 तारीख को नतीजों में क्या रिफ्लेक्ट होता है, तमाम बड़े सवाल हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पोलिंग पार्टीज वीवीपैट और ईवीएम मशीनों के साथ रवाना हुई। पहले क्रॉस चेक किया जाता है, मशीनें चल रही हैं नहीं चल रही हैं, एक एक बॉक्स दिए जाते हैं। उन बॉक्सेस के साथ पोलिंग पार्टीज का एक ग्रुप तय किया जाता है कि ये पार्टी इस बूथ पर पहुंचेगी। ये तमाम कवायद पूरी कर ली गई है, बाकायदा अनाउंसमेंट होती है। फिर पोलिंग पार्टीज को, अब पोलिंग पार्टीज जो हैं वो पोलिंग बूथ तक रवाना होंगी, वहीं रुकेंगी और कल सुबह मतदान शुरू हो जाएगा। जो संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथ्स हैं उनको चिन्हांकित कर लिया जाता है और वहां पर अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती होती है। कोविड का प्रोटोकॉल जो है उसका पालन भी किया जाएगा। हालांकि केसेस बहुत नॉमिनल हैं, बहुत ज्यादा खत्म जैसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों से जागरूकता की अपील लगातार की जाएगी। और दूसरी तरफ एक बड़ी ताकत झोंकी है दिनेश लाल यादव निरहुआ ने। मुख्यमंत्री ने 4-4, 5-5 जगह पर रैलियां की। जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं उनकी तरफ से यहां पर रैली की गई। केशव प्रसाद मौर्य लगातार रैली कर रहे हैं। रामपुर में उनकी तरफ से रैली की गई थी, स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। और दूसरी तरफ ओपी राजभर भी लगातार ताकत लगा रहे हैं। सीधा रुख करेंगे संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। अविनाश, रामपुर से लेकर आजमगढ़ तक क्या तैयारियां दिख रही हैं? पोलिंग को लेकर कितने संवेदनशील बूथ हैं, कितनी तैयारी वहां पर, और साथ साथ टक्कर कितनी जोरदार दिख रही है? देखिए आयुष, जहां तक सवाल इन दोनों सीटों को लेकर है तो दोनों ही सीटें बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं और कहीं ना कहीं इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। क्योंकि देखा जाए तो दोनों ही सीटों पर मौजूदा जो सांसद थे वो समाजवादी पार्टी के थे। हालांकि अगर हम इलेक्शन कमीशन की तैयारियों की बात करें तो दोनों ही जिलों में जो सारी तैयारियां हैं पोलिंग को लेकर वो सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है और आज शाम तक जो तमाम पोलिंग पार्टियां होंगी वो सभी जो मतदान केंद्र होंगे सभी मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगी। देखिए, अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो निश्चित तौर पर आजमगढ़ में कई ऐसे पोलिंग स्टेशन है जो काफी संवेदनशील माने जाते हैं, तो वैसे में सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही में इलेक्शन कमीशन ने वहां पर जो अति संवेदनशील है वहां पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोकी जा सके। देखिए, अगर हम दोनों सीटों की बात करें तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी के सामने ये चुनौती
जरूरी है कि दोनों सीटों पर इज्जत बचाई जाए, क्योंकि एक सीट के सांसद अखिलेश यादव थे, दूसरे पर चूंकि आजम खां की प्रतिष्ठा थी। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा इसे एक मौका, एक अवसर के रूप में देख रही है, क्योंकि अगर हम समीकरण की बात करें तो देखिए 2019 में जो चुनाव हुआ था तब बसपा और सपा साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और उस वक्त देखा गया था कि कहीं ना कहीं जो यादव और मुस्लिम वोट बैंक था उसके साथ जो वहां का दलित वोट बैंक था वो भी एकमुश्त समाजवादी पार्टी के साथ गया था। लेकिन इस बार देखा जाए तो गणित चूंकि चेंज हो चुका है, समीकरण बदल चुका है। गुड्डू जमाली वहां पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं और देखा जाए तो मुबारकपुर से कई बार वो विधायक रह चुके हैं। वैसे में माना जा रहा है कि अगर गुड्डू जमाली थोड़ी सी भी सेंधमारी करते हैं मुस्लिम वोटों में तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। और देखिए दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो भले ही आजमगढ़ की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी, लेकिन इलेक्शन के बाद जिस तरीके से सपा के सहयोगी दलों ने एक बड़ी चुनौती है ओपी राजभर कितना वोट ट्रांसफर करा पाते हैं ये भी देखना होगा। तमाम जानकारी के लिए अविनाश बहुत शुक्रिया। तो ओपी राजभर कितना वोट ट्रांसफर कराएंगे, गुड्डू जमाली